कांग्रेस है परेशान। बीबीसी पर रेड पड़ी है, कांग्रेस है परेशान। बीबीसी पर रेड पड़ी है, कांग्रेस है परेशान। ममता दीदी महबूबा और अब्दुल्ला हल्कान। ममता दीदी महबूबा और अब्दुल्ला हल्कान। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। मोदी की बदनामी की टूट गई उम्मीद, मोदी की बदनामी की टूट गई उम्मीद। बाइडन मैक्रो और सुनक हुए मोदी के मुरीद, बाइडन मैक्रो और सुनक हुए मोदी के मुरीद। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। जोगीरा सारा रा 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 रा। अब देखिए होली का भी दिन नजदीक है तो जोगीरा खूब चल रहा है और हमारे जोगीरे ने भी धूम मचा रखा है। लेकिन सवाल यह है कि बीबीसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। देखिए लगातार दूसरे दिन बीबीसी के दफ्तर पर रेड हुई, छापा पड़ा और इस छापे से बीबीसी को दिक्कत नहीं हुई भाई। दिक्कत किसको हुई? विपक्षी दलों को। किसको? ममता बनर्जी को, किसको? महबूबा मुफ्ती को, किसको? कांग्रेस को। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूं और आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आखिर जिस बीबीसी पर रेड पड़ रही है उस बीबीसी को दिक्कत नहीं है तो फिर हमारे ही देश में कुछ लोगों को दिक्कत क्यों है? धरतीपुत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा और जैसा कि मैं कहता हूं कि धरतीपुत्र और पुत्रियां आप सभी हैं जो हमारे साथ यहां मौजूद हैं और जो टीवी के दूसरी तरफ बैठकर हमारा ये कार्यक्रम देखते हैं, अपने मन में जो बातें होती हैं वो हमें शेयर करते हैं सोशल मीडिया के जरिए। तो जोरदार ताली बजा दीजिए अपने लिए ताकि कार्यक्रम की मैं शुरुआत कर सकूं, आप लोगों के पास आ सकूं और आप लोगों से बात कर सकूं कि आखिर बीबीसी के साथ जो हो रहा है क्या वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बीबीसी को क्या बैन कर देना चाहिए? क्या बीबीसी को देश से बाहर निकाल देना चाहिए जैसा कि 1970 में इंदिरा गांधी ने किया था, जैसा कि 1975 में हुआ था, या फिर जैसा कि कई मुल्कों ने बीबीसी के साथ किया हुआ है? तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों से बात करूंगा, पूछूंगा कि बीबीसी को लेकर आप लोगों का क्या ख्याल है। क्या नाम है जी आपका? अमित कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से। दिल्ली के रहने वाले हैं। जरा जोरदार ताली बजाइए दिल्ली के धरतीपुत्र के लिए। क्या ख्याल है बीबीसी के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? राइट हो रहा है सर, बिल्कुल सही हो रहा है। कैसे सही हो रहा है? क्यों? सर जो देश के खिलाफ बोलेगा उसके साथ ये होना चाहिए। आपको लग रहा है कि बीबीसी देश के खिलाफ? बिल्कुल 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 सर। कैसे? इसका जवाब नहीं है लेकिन लग रहा है कि देश के खिलाफ है। देखिए, दिखाइए। देखिए बीबीसी जो है हमारे देश के खिलाफ हर चीज को ऐसा बोलता है कि ताड़ मड़ोड़ के देश की जो आपसी प्यार प्रेम बना हुआ है ना उसको स्वार्थ को मिटाने की कोशिश करता है। अब देखिए जब सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे को खत्म कर दिया है फिर बीबीसी को लाने की, डॉक्यूमेंट्री लाने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसी चीजें जो देश के विरुद्ध जाए, हमारे देश को पीछे खींचने की कोशिश करें तो हमेशा हमें देश के विरुद्ध जाने वाली ताकतों को दबाना पड़ेगा। देश के विरुद्ध जाने वाली ताकतों को दबाना चाहिए, हटाना चाहिए। लेकिन बीबीसी को क्या देश से बाहर निकाल देना चाहिए या बीबीसी के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उससे किसी को दिक्कत होनी चाहिए? हमारे साथ मेहमान हैं, जरा मैं परिचय करवा देता हूं। अवधेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खेमचंद शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। शिवम त्यागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ ज्योति सिंह जी हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के। दीपक झा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर। तो सवाल मैं सबसे पहले बीजेपी से ले लेता हूं कि कहा जा रहा है कि ये जो रेड है ये बदले की कार्रवाई है और जो भी आपके खिलाफ जाता है, आपके लिए कोई बोलता है तो आप उसके पीछे सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों को छोड़ देते हैं। पहले तो ये रेड नहीं है, मैं साफ कर दूं, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे है और वो सर्वे करने का अधिकार हमारी एजेंसीज को है। और हमारी एजेंसी ने कई बार बीबीसी को पहले नोटिस भेजा और उस नोटिस का जवाब नहीं दिया। अगर नोटिस का जवाब दे दिया होता तो शायद इस सर्वे की जरूरत नहीं पड़ती। सर्वे में समय इसलिए लग रहा है क्योंकि वॉल्यूम जो है डेटा का वो बहुत ज्यादा है।
इसीलिए उसको कलेक्ट किया जा रहा है और एजेंसी जब ये सब कलेक्शन का काम कंप्लीट कर लेगी तो अपनी बात ऑफिशियल सबके सामने रखेगी। लेकिन सवाल ये भी पूछ रहे हैं लोग, कहीं बीबीसी को देश से भगाने का इरादा तो नहीं है, देश से भगाने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई उससे विपक्षी दल तो काफी खुश हैं। क्यों रंगरेज साहब? बिल्कुल नहीं, बीबीसी नहीं, उनके बाद द वायर, द न्यूज मिनट, द न्यूज लॉन्ड्री, द क्विंट, एनडीटीवी, दैनिक भास्कर, इन सब पे रेड हुई। जो भी सरकार के खिलाफ कोई बात करता है उन सब के पास जो है जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं अगले दिन। ये देश के संविधान को और देश के कानून को कमजोर करने का जो काम भाजपा कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है और ऐसा नहीं करना चाहिए। जो देश का चौथा स्तंभ है जो मीडिया है वो हमारे देश में उसकी क्या है, 100 इंडेक्स में 180 देश हैं, उसमें से 150 नंबर पे हम हैं। अगर हम स्वतंत्र नहीं हो गए, अपनी बात नहीं कह सकते तो फिर हमारे मीडिया में। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जब इंक्वायरी होती है तब तो वाहवाही होती है हमारे देश में। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सही हो रहा है, जांच होनी चाहिए, जेपीसी बना दीजिए और जांच कीजिए। जब बीबीसी को लेकर जांच होती है या सर्वे की जाती है इनकम टैक्स की तरफ से तो सवाल उठता है। शिवम, 2014 अगस्त में इस देश में एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी इंदिरा गांधी जी के लिए। उस समय इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ चुकी थी। उस डॉक्यूमेंट्री के लिए कांग्रेसी सारे नाराज होकर इस देश के प्रधानमंत्री के पास गए कि ये डॉक्यूमेंट्री इस देश की तब की प्रधानमंत्री और इस देश की छवि खराब कर सकती है, तो इसको बैन कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने बिना राजनीति लाए हुए उसको बैन कर दिया। और आज जब आज के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री आती है तो ये कांग्रेसी उसकी सीडी बना बना के घर घर जा जाके दिखा रहे हैं। मतलब कैसी राजनीति हो गई। और दूसरी बात एक और, राष्ट्रहित से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बात यह भी नहीं है अगर इस देश में आप टैक्स की चोरी कर सकते हो या फिर आपको क्लैरिफिकेशन के लिए नोटिस दिया गया और आप नहीं दोगे तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि दुनिया के अगर आप बड़े संस्थान हो तो आपको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता, या फिर आपकी टैक्सेशन देखी नहीं जा सकती, या फिर आपको इन्वेस्टिगेट पहले ना किया गया हो। इंदिरा गांधी जी भी एक बार इसको 2 साल के लिए 1968-70 में बैन कर चुकी हैं और तब भी यही हुआ था कि कलकत्ता में इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। गरीबों को तो दिखाया था बहुत बढ़ चढ़ के, लेकिन जो विकास हुआ था वो नहीं दिखाया था। तो जब इंदिरा गांधी ने बैन की, आज तो बैन भी नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है दर्द होना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं ज्योति जी ये सवाल आपके लिए है कि क्या डॉक्यूमेंट्री जो है वो मोदी जी को लेकर है, गुजरात को लेकर है, इसलिए आप लोग बीबीसी के साथ खड़े हो जाते हैं? नहीं, बहुत बुनियादी बात है ये, आपके लिए भी है और आपके जैसे बहुत बुद्धिजीवी और प्रोग्रेसिव पत्रकार के लिए बात है। बात सवाल ये नहीं बीबीसी का, बीबीसी के और हम कोई प्रवक्ता नहीं है, न कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता है न उनके कोई सहयोगी प्रवक्ता है। बात सवाल ये है कि जब आप बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, देश की इज्जत की बात कर रहे हैं, सम्मान की बात कर रहे हैं, तो फ्रीडम प्रेस का जो इंडेक्स है, आपको जहां जी पता होगा कि पूरे विश्व में आपका 150वां स्थान है। यही एक साल पहले 144वां स्थान था और 150वां। जब आप बीबीसी पर इस तरह के रेट करते हैं, और आपको बुनियादी सवाल और मैं बता दूं कि ये जो बीबीसी ऑर्गेनाइजेशन चलता है जिसकी भारतीय जनता पार्टी बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स सर्वे और लेकिन मैं ज्योति जी एक सवाल पूछता हूं आपसे कि बीबीसी कह रही है कि आप कर लीजिए, जो भी आपको जांच करनी है आप कर लीजिए, आपको सर्वे करना है कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी क्यों बीबीसी के साथ खड़ी है? आपको तो मैं वही बात बता रहा हूं, आप मेरी बात को कंप्लीट होने दें। मैं बात कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, आपके जैसे प्रोग्रेसिव और बुद्धिजीवी पत्रकारों की बात कर रही है। बात तब हो रही है मेरे जैसे प्रोग्रेसिव पत्रकार को, मेरे जैसे प्रोग्रेसिव पत्रकार के लिए कहीं कोई बैन नहीं है। लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं भाई साहब, यूट्यूब चैनल चलाते हैं दिन भर और दिन भर अपना जो मन करता है बोलते हैं, तो उन पर तो बैन नहीं है। लेकिन जो हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं, अवधेश जी कह रहे हैं कि उसके खिलाफ अगर सर्वे हो तो ये क्या राजनीतिक दर्द है जो पेट में उमड़ रहा है और वही बातें बाहर निकल रही हैं? नहीं, कोई एक डॉक्यूमेंट्री बना दे और उसके आधार पर अगर सर्वे होगा तो मैं तो उसका विरोध करूंगा कि भैया कोई अगर गलत या सही बनाया है उसके आधार पर कोई छापा पड़ता है। प्रश्न है कि क्या ये छापा उसी के आधार पर है। ये बात सही है कि डॉक्यूमेंट्री आने के बाद अगर छापा पड़ेगा तो लोगों की नजर जाएगी, लेकिन ये छापा को सोच लेना कि अरे डॉक्यूमेंट्री बना दिया है, पहले भी आई है। आपको पता है कि कई पत्रिकाओं ने यहाँ लिखा है मोदी द डिवाइडर, CNN ने दिखाया है, सब पर तो छापे पड़े नहीं है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि ये इनकम टैक्स के सर्वे को या जांच को नरेंद्र मोदी या गुजरात पर बनाए गए डॉक्यूमेंट्री के साथ जोड़ के देखा जाना उचित नहीं है। दोनों दो चीजें हैं। बीबीसी का विरोध करना, उसका प्रतिकार करना कि भारत विरोधी नारा हो, एक पक्ष है,
और कानूनी कार्रवाई दूसरा पक्ष। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं, इसलिए इसको बिल्कुल उससे जोड़ने का ये जानबूझ करके विपक्षी पार्टियां जिस कांग्रेस के राज में आप समझिए जब से 175 मैंने एक मिनट ले लीजिएगा 75 में ये इंडियन एक्सप्रेस थी जिसको केवल ताला बंद नहीं किया गया, उसकी बिजली काट दी गई कि नहीं होंगे, एडिटर को अरेस्ट कर लिया गया। आपके सामने हिंदुस्तान टाइम्स की बिल्डिंग है, इसकी पूरी छपा हुआ अखबार रोक दिया गया। बीजी बर्गीज एडिटर थे, उनको कहा गया कि आपको कल से नहीं आना है। एक अखबार को सेंसर किया जाता था। वो स्थिति भारत में नहीं है। लेकिन कोई भी चाहे वो देश और दुनिया, भारत की कोई भी दुनिया की कंपनी हो, उसको नियम कानून के अनुसार काम करना पड़ेगा। टैक्स है तो वो नियम के अनुसार काम करना पड़ेगा, और ये तो सबके लिए है, क्योंकि नियम कायदे से ऊपर कोई नहीं है। और नियम कायदे से ऊपर जाकर अगर काम करने की कोशिश किसी ने की तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या लग रहा है कि मोदी दुनिया भर में नंबर 1 प्रधानमंत्री के तौर पर, हिंदुस्तान के तौर पर जाने जाते हैं, और बीबीसी से जोड़कर क्या उनको बदनाम करने की कोशिश है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं कि बीबीसी ने इस बार डॉक्यूमेंट्री चलाई है। बीबीसी हमेशा ही, मैंने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो किया हुआ है, मैं उसके पोर्टल्स को भी कभी कभी देखता हूं, तो मैं उसकी खबर देख के बता देता हूं बिना लोगों कि ये बीबीसी ने डाली होगी। कैसे बता देते हैं भाई? ये कह रहे खबर देख के बता देते हैं कि बीबीसी की खबर है। ये कैसे करते हैं? अब देखिए, नोटबंदी हो जाए या फिर जीएसटी हो जाए या फिर अभी कोरोना का ये जो महामारी चली थी, इसके बाद जितनी भी खबरें बीबीसी में मैंने देखी तो भारत की छवि को नीचा करने वाली ही मैंने ज्यादातर देखी थी। और जब आपकी खबरों को देख के ये पता लग जाए कि ये तो बीबीसी की खबर हो सकती है, तो निश्चित तौर पे आपकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट तो जरूर है। नीयत में खोट है, और नीयत में खोट है तो हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है कि नहीं है? गमछा हमछा डाल के आए हैं। कहां से आए? बिहार से। बिहार में कहां से भाई? नालंदा से। नालंदा से। जरा जोरदार ताली बजाइए बिहार के धरती पुत्र के लिए। क्या बीबीसी का जो सर्वे हो रहा है अभी ऑफिस पर 2 दिन से, वो ठीक है या गलत है? गलत नहीं, सही है। सही है। तय कर लीजिए पहले कि ठीक है कि गलत है। एकदम सही हो रहा है। कैसे सही हो रहा है? कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी कह रही है गलत है, उधर ममता बनर्जी कह रही है गलत है, महबूबा मुफ्ती कह रही है कि देश को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, देश को बदनाम कर दिया। आप चौथा स्तंभ हैं, आप सच्चाई दिखाते हैं। आज बीबीसी पर भी आप डिबेट करा रहे हैं, ये दिल्ली की धरती पर। क्या बीबीसी अगर इतना ही सच्चाई था, जो डॉक्यूमेंट्री बनाती है, क्या जमीन स्तर पर जाके बनाती है? क्यों नहीं डायरेक्ट बाधा ठोकती है कि मैं सही बोल रहा था? क्यों कर देती है? हमने ओपिनियन रखा है, जनता देखे ओपिनियन क्या चीज होता है। अब क्यों नहीं जमीन पर आके बोलते हैं कि हम एकदम सच्चाई दिखा रहा हूं आपको। जब विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत ना, तो पूरा विश्व भारत से घबरा गया है। इसी का कारण है ये कि भारत की छवि को धूमिल कर वाले जवाब दे इस बात पे, तो जवाब नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे गोलमोल बातें करेंगे और मीडिया को डराएंगे धमकाएंगे। जब आपने बात की शुरुआत की तो आपने कहा जो सच है उसको डरने की जरूरत नहीं है ना? तो फिर अभी किस बात का डर लग रहा है भाई कांग्रेस को या ममता बनर्जी को, महबूबा मुफ्ती? ये कांग्रेस का मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा आपने बना दिया है कांग्रेस के लिए। ये भाजपा का मुद्दा है और बीबीसी का मुद्दा है। कांग्रेस की तरफ से क्या विद्यानाथ ने ट्वीट कर दिया भाई? कांग्रेस की तरफ से नहीं, एक सेकंड रुकिए, कांग्रेस की तरफ से अवधेश जी विद्यानाथ झा ने जाकर ट्वीट कर दिया और कह दिया, महबूबा मुफ्ती की तरफ से विद्यानाथ झा ने ट्वीट कर दिया कि भाई साहब देश को बदनाम कर दिया। देखिए, यही तो बात है। कांग्रेस जैसी एक पार्टी जिसने लंबे समय तक राज किया, उसको पता नहीं है कि इनकम टैक्स का सर्वे क्यों हो रहा है, क्यों होना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, ये क्यों विरोध कर रही है समझिए। इस देश में एक तो 2002 से पत्रकारों का एक ग्रुप अलग अलग पार्टियों ने खड़ा किया था, जिसमें कांग्रेस अगुवाई कर रही थी यूपीए को, कि आरएसएस को सैफरन ट्रेडिज्म के नाम पर, बीजेपी को सैफरन ट्रेडिज्म के नाम पर, हिंदू आतंकवाद के नाम पर बदनाम करो, लक्षित हिंसा विधेयक के नाम पर बैन लगा दो, ताकि सदा हम उसके शासन में रहें। और वो एक पत्रकार एजेंडा लेके चलते थे। सुनिए, तो उसी समय से एक सुपारी पत्रकारिता भारत में शुरू, ध्यान रखिए, सुपारी पत्रकारिता। हाँ, सुपारी। तो बीबीसी को बहुत कम लोग जानते हैं कि भाव उजागर होंगे, इसीलिए विरोध हो रहा है। समस्या इसीलिए है कि भाई साहब सारी पोल पट्टी खुल जानी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है हमारे देश में बैठकर, तो वो पोल पट्टी खुल जानी चाहिए। अब ब्रिटेन में ही बीबीसी पर टैक्स के गंभीर आरोप लगे हैं, टैक्स चोरी के मामले में, तो ब्रिटेन में लग रहे हैं
तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हिंदुस्तान में जांच हो तो तुरंत आवाज उठने लग जाती है। क्या जी? सर, सबसे पहले मेरा नाम अलीशा है, मैं लद्दाख से हूँ सर। वाह, क्या बात है! लद्दाख से हमारे भाई आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और जोरदार ताली बजाइए लद्दाख के धरती पुत्र के लिए। अब कहिए क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं इस मुद्दे पे बात करने से पहले मैं अभी जंतर मंतर से आ रहा हूँ। लद्दाख वाले भी आज प्रोटेस्ट कर रहे थे मरकजी सरकार को लेकर के, हमें 6 शेड्यूल के ऊपर हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। तो आज के मौजू, आज का टॉपिक है बीबीसी और इंडिया और हमारा ये इन चीजों के ऊपर है। देखें, जब विदेश से, चाहे यूरोप से हो चाहे अमेरिका से हो, जब हमारी तारीफ होती है तो हमें बड़ी खुशी होती है। जब वो हमारी गलतियां निकालते हैं तो हम सबसे बड़ा लोकतंत्र देश हम मानते हैं। तो जब हम सबसे आगे जाकर के मैच्योर डेमोक्रेसी अगर हमें बनना है, आगे जाकर के हमें पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को अगर हमने नेतृत्व देना है, तो हमें गलतियां अगर कोई बता रहे तो हम अच्छी तरह से उसको स्वीकार कर। कहाँ के रहने वाले? बिहार, आरा से। बिहार के आरा से रहने वाले हैं। क्या लग रहा है, ये मोदी जी की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश है? बीबीसी पर जो छापेमारी हो रही है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, छापेमारी तो सही हो रही है, और जहां रही बात छवि खराब करने की, तो बीबीसी का पुराना आदत रहा है बीबीसी का। पीछे भी बीबीसी के ऊपर बैन लगाया जा चुका है इंडिया में कई बार, तो और इस बार भी अगर कुछ साक्ष्य मिलता है तो बीबीसी को बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए। क्या जी? सर, बीबीसी रिसेंट टाइम में ना अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। बीबीसी एक रेप्यूटेड संस्था थी, पर रिसेंट टाइम में जो पिछले 10 साल 15 साल में ऐसे दलाल वहां बैठ गए हैं बीबीसी में कि वो वही न्यूज लिखते हैं, वही न्यूज बोलते हैं जो उनको दी जाती है, और वो एक पक्ष का ही केवल स्क्रिप्ट। क्या जी? हाँ, मेरा नाम पवन कुमार मिश्रा हुआ। क्या है? पवन कुमार मिश्रा। पवन कुमार मिश्रा जी कहाँ के हैं? मैं बिहार के कैमूर से रहने वाला। क्या बात है, आज बिहार वाले भैया बहुत आए हैं। हाँ, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चाहे कोई भी संस्था हो। जांच में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने बताया आपके प्रश्नों में भी कई उत्तर छुपा हुआ था, लोग समझ नहीं पाए। आपने मुफ्ती को दर्द हो रहा है, ममता जी को दर्द हो रहा है, कांग्रेस को दर्द हो रहा है। अरे क्यों हो रहा है? पहले आप दूसरे देश की सरकार को खूब क्रिटिसाइज किया, कुछ हुआ? सरकार ने कुछ किया? इस बीबीसी ने फर्जी जो इंटरनेशनल वैक्सीन थी उनकी इतनी तारीफें करी जो आज पूरी दुनिया भर में। मैं एक चीज जानना चाहता हूं शिवम, कि क्या ये बीबीसी के खिलाफ जो लामबंदी हो रही है हमारे देश में ही, वो मोदी जी की वजह से हो रही है या बीबीसी को लेकर हो रही है? बीबीसी की पत्रकारिता का स्तर इस देश ने देखा है और ये लगातार गलत साबित हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूं, वैक्सीन में इस देश ने जितना अच्छा किया है दुनिया में भी शायद किसी देश ने इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन बीबीसी ने लगातार पूरे 1.5 साल जो प्रोपेगेंडा चलाया हम सब ने देखा। बीबीसी ने तमाम जगह पर कोरोना में हो रही डेथ्स को लेकर कितना एजेंडा चलाया हम सब ने देखा। जब 5 लाख डेथ हो गई यूनाइटेड स्टेट्स में तो सिर्फ एक झंडा लगाकर एक तस्वीर छाप दी, और हिंदुस्तान में वो कहां घुस गए थे पत्रकारिता करने। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है ये आम जनता भी तो देखती है ना, और ये जो विरोध है, ये जो जनता में खड़े हुए लोग कह रहे हैं कि बैन कर देना चाहिए, वो इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि वो भी देख रहे हैं उसको। ठीक है, देखिए, अगर आप विपक्ष को आप बोलने नहीं देंगे तो मैं ये मानूंगा कि ये बिल्कुल आपका प्रोग्राम एक भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के लिए है और विपक्ष के लोगों के लिए नहीं है। आपको मैं बता देता हूं, आप सर मेरी बात सुनिए, मैंने अगर ऐसा, सर सुनिए मेरे, एक सेकंड रुकिए। नहीं, ज्योति जी मेरी बात सुनिए। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस को नहीं बोलने देना है तो कांग्रेस को बुलाते हैं क्यों भाई? नहीं, आप बोलने नहीं बोलेंगे ना। अरे अपना इंतजार तो कीजिए, आप इंतजार कीजिए। नहीं, अभी मैं आपको कितना टाइम चाहिए बताइए? 1 मिनट दूं? पूरा 1 मिनट? कितना टाइम? नहीं, 1 मिनट चाहिए आपको? मुझे 1 मिनट चाहिए आपको? मैं किसी को 30 सेकंड से ज्यादा नहीं दे रहा हूं। ज्योति जी 1 मिनट दूं मैं आपको? इसे बात रखने दें मुझे। मैं कह रहा हूं कि यहाँ बात मैंने पहले खुलासा किया और बताया कि कांग्रेस पार्टी बीबीसी का कोई प्रवक्ता नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कि फ्रीडम प्रेस का बात कर रहे हैं। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि कांग्रेस पार्टी बीबीसी की प्रवक्ता? आपके ऐसे बुद्धिजीवी पत्रकार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप यहाँ रहे प्रोग्राम में गुमराह कर रहे हैं इस बात को। मैं गुमराह था? यस, मैं कहता हूँ यही मोदी जी है ना जो बीबीसी के बारे में बोलते थे कि बिना बीबीसी के ये वही एक एजेंसी है। तब अच्छा नहीं लगता था ना? बिल्कुल भी अच्छा लगता था। अच्छा लगता था? नहीं, अच्छा लगता था आप लोगों को? नहीं, जब मोदी जी बीबीसी के लिए बोलते तो अच्छा लगता था। उनकी बात बोल रहा हूँ। आज वही मोदी जी हैं। जब TV9 के पत्रकार CEO को, प्रकाश जी को क्या बोला कि कैसे
आप दूसरे चैनल की बात मत कीजिए, आप मेरे चैनल की बात कीजिए। नहीं, फिर आप बोलेंगे कि बोलने नहीं देते। आप मेरे चैनल की बात कीजिए, मेरे चैनल की बात कीजिए। नहीं, मेरे चैनल की बात कीजिए। नहीं ज्योति जी, आप मेरे चैनल की बात कीजिए ना। की बात करो, आप मोदी जी के कंडक्ट की बात आप सारी बात कीजिए, दूसरे चैनल की बात मत कीजिए। आप दूसरे चैनल की बात करेंगे ज्योति जी, आपको जाना है आप जा सकते हैं। बिल्कुल हाँ, जाएंगे। नहीं, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अगर आप बात कहिए अपनी, अगर आप अपनी बात कहिए। अगर आप विपक्ष को नहीं बोलने देंगे तो हम लोग प्रोग्राम से भाई इतनी देर से आप ही बोल रहे हैं, इतनी देर से आप करेंगे। बिल्कुल इतनी देर से आप ही बोल रहे हैं। मैं एक चैनल के सीईओ को मोदी जी ने बोला कि कैसे कैसे पत्रकार को रखे हो, कैसे कैसे पत्रकार को रखे हो। थोड़े शांत थोड़े शांत हो जाइए ना। अरे आप इतनी देर से आप ही बोल रहे हैं। अरे सुनिए ना भाई साहब, सुनिए बात बोलना, मुझे बोलने नहीं, आप सुनिए मेरी बात। आपकी बात मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा सवाल ये है कि बीबीसी से ज्यादा प्रेम है कि देश से ज्यादा प्रेम है? मुझे इस देश के चौथे स्तंभ से ज्यादा प्यार। तो 1975 में प्रेम नहीं था? आप मेरे 1975 में प्रेम नहीं था? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या उनके समर्थक ने बोला कि कोरोना काल में दैनिक भास्कर पर इसलिए रेड हो गया क्योंकि वो वायर का एनडीटीवी पर, इसलिए क्योंकि कोरोना काल में उन्हें खबर ज्यादा दिखाई, इसलिए उस पर रेड हुआ। आप जब मोदी जी को विदेश से अवार्ड मिलता है तब तो बहुत अच्छा लगता है, जब उनके लंदन में ही वैक्स का जब मूर्ति लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं कह रहा हूं कि आप फ्रीडम प्रेस को दीजिए, आप इसमें कोई इस पर बात नहीं कीजिए। फ्रीडम इतना दीजिए कि कोई बाहरी देश का प्रेस आके एक सेकंड फ्रीडम इतना होना चाहिए कि बाहरी देश का कोई भी मीडिया आके आपके लिए कुछ भी बोलकर चला जाए, आपके देश में दंगा भड़का दे, आप एक मर्डर जो निर्मम हत्या हुई थी, रेप हुआ था, उस पर कुछ भी बना के चला जाए और आप कहेंगे कि दिखाना चाहिए। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपका चैनल या आप लोग कभी महंगाई पे किसी नेता से पूछेंगे या बेरोजगारी पे कभी डिबेट होगी? ये सरकार का काम है, बीबीसी लंदन कलकत्ता में। ये आप लोगों का काम नहीं है। चलिए, ये इनका काम नहीं है। हाँ, अब देश में नया अम्बेडकर पैदा होना चाहिए, देश में नया अम्बेडकर पैदा होना चाहिए। ये भी इधर से एक आवाज आई है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये कहते कि बोलने नहीं देते, इतना सारा बोल लिया है। अब जरा बीजेपी के प्रवक्ता क्या करें? कांग्रेस की दाढ़ी में तिनका है, इसीलिए इनको सफाई देनी पड़ रही है। आपने सवाल पूछा कि देश और बीबीसी में से कौन सा पसंद है, इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। बोला चौथा स्तंभ, मतलब बीबीसी जैसा चौथा स्तंभ, ये बीबीसी के साथ ही खड़े। हम तो बार बार कहते हैं हमें क्रिटिसाइज करो, अगर मोदी जी ने कोई गलती की है, अगर हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं तो हमें क्रिटिसाइज करो। नहीं, वो कह रहे नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं करेक्ट कर दूंगा ना। अरे मैं हूं ना, मैं करेक्ट कर दूंगा, रुकिए तो सही। आप ही सब जगह बोलेंगे तो दूसरे क्या बोलेंगे? रुकिए। उन्होंने कहा कि भाई प्रेस को फ्रीडम होनी चाहिए, ये उनका मानना है और उनको उसमें बीबीसी भी नजर आता है। बीजेपी के राज में प्रेस को सबसे ज्यादा फ्रीडम है। ये लोग फ्रीडम का मतलब जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनको बोलने देना है। अब आप देखिए, हमने अब जनता में गुस्सा क्यों है? क्योंकि अभी लद्दाख का यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, बिना जम्मू कश्मीर के ये हमारे मैप को दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं। क्या ऐसी संस्था के साथ देश खड़ा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हमारे देश को हमारी वैक्सीन ने पूरे विश्व में दिखा दिया कि ये वैक्सीन सबसे इफेक्टिव है और सबसे तेजी से प्रोड्यूस हो सकती है, इसको लगाया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है। लेकिन इसकी बुराई की हमारी जो परंपरा है उनका मखौल उड़ाया जाता है। मैं जरा एक सेकंड, मैं कुछ आंकड़े भी बता रहा हूं, एक सेकंड सुनिए जरा। मैं कुछ बताना भी चाहता हूं। देखिए, दरअसल क्या है कि बीबीसी को लेकर इतना बवाल नहीं मचता अगर गुजरात पर बीबीसी की शायद डॉक्यूमेंट्री नहीं आई होती। मैं आ रहा हूं, आपके पास भी आऊंगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये सर्वे जो है, ये सर्वे की जो रिपोर्ट है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो आप हिंदुस्तान की बात करते हैं। और ये सर्वे हिंदुस्तान का नहीं है, ये बाहरी देशों का सर्वे। नरेंद्र मोदी 75% के साथ नंबर 1 पर हैं। उसके बाद आते हैं मैक्सिको के प्रधानमंत्री, उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया के 58% के साथ, और उसके बाद इटली के, और उसके बाद आते हैं स्विट्जरलैंड के 52% के साथ। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है झा जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को मोदी जी का विरोध करना है, इसलिए बीबीसी के खिलाफ कुछ भी होगा तो आप लोग बोलेंगे
कि भैया ये क्योंकि डॉक्यूमेंट्री आई तो आपने रेड कर दिया, छापा मार दिया? देखिए, आप बहुत संयमित पत्रकार हैं, इतने गर्मा गर्मी माहौल में आप संयम नहीं खोते हैं, ये आपकी तारीफ कर रहा हूं मैं। बात यह है कि मोदी जी बीबीसी को बैन क्यों नहीं करते? बीबीसी आप चाहते हैं बैन हो जाए बीबीसी? चाहता हूं ना। तो क्यों चाहते हैं? इंदिरा गांधी से सीखिए ना आप। नहीं, क्यों? लेकिन इसका तर्क तो देना पड़ेगा ना। अरे भाई, आप कह रहे हैं बीबीसी बैन कर दो, क्यों बैन? तर्क है ना भाई, भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता, भाजपा के समर्थक कह रहे हैं बीबीसी देशद्रोही है, देश विरोधी एजेंडा है कि नहीं? ये भाजपा वाले है कि नहीं? आप जांच करिए ना भाई, भाजपा वाले जांच करें, भाजपा वाले तय करके बता दें कि देश विरोधी। लेकिन यहाँ किसी भाई ने कहा था, सुनिए, यहाँ किसी भाई ने कहा था महंगाई, बेरोजगारी, तो मेरा 11/1/2023 में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ जल्दी ओल्ड पेंशन लागू करने के लिए कई दिन से पैराबिल्ड जवान वो कई दिवस। ठीक है, इनकी बात भी जानी चाहिए। देखिए, क्योंकि ये जो मंच है ये आप लोगों का ही मंच है, तो आप लोग अपनी बात कहें, ये जरूरी है। इनकी शिकायत है और वो शिकायत जो है वो जायज भी है। अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर सुनवाई होनी चाहिए। हाँ जी सर, बीबीसी एक विदेशी कंपनी जो भारत में एजेंडा चला रही है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ काउंटर दे रही है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अरे भाई, सोच समझ के तो बात करो। 2500 करोड़ पकड़ा गया है, वो यहाँ पे इनकम टैक्स में लूट कर रहे थे, अब उनके पाप उजागर हो रहे हैं और कांग्रेस को दिक्कत है। खुद इनके नेता नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे घूम रहे हैं। एक दिन उनके घरों पे भी ताला लगेगा जैसे नेशनल हेराल्ड पे ताला लगा है। ठीक है, लेकिन सवाल फिर वहीं पर चला जाता है। हाँ जी, उंगली उठा रहे हैं। माता जी नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक हैं, कहाँ से आई हैं? शाहदरे से आई हैं। क्या बात, यहीं की रहने वाली हैं? दिल्ली में ही पैदा हुई, दिल्ली में भी बूढ़ी हो रही हैं? कैसा लग रहा है दिल्ली में? दिल्ली हमारा तरक्की पे है, बहुत अच्छी तरक्की है, बढ़िया कर रहा है। ठीक है, हाँ। और इधर ये बीबीसी को लेकर जो हंगामा मचा है, ये तो अब ऐसे मचाएंगे ही ना, क्योंकि मोदी जी ऊपर से चल रहे हैं। मोदी जी विकास जो करवा रहे हैं, मोदी जी विकास करवा रहे हैं, से हल्ला मचा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बीबीसी पर जो कार्रवाई हो रही है वो गलत है? भाई गलत कैसे, ये बताओ। कुछ ना कुछ तो उसमें होगा ना। कुछ ना कुछ तो होगा भाई साहब, कुछ ना कुछ तो होगा। अब ये देखिए, शिवम बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं कुछ, लेकिन लोगों को लग रहा है कि अगर कार्रवाई हो रही है तो कुछ ना कुछ तो होगा। मैं आ रहा हूँ। देखिए, आप इस चीज को ध्यान दीजिए। अभी तो सिर्फ टैक्स सर्वे हो रहा है ना बीबीसी का, ऐसे रो रहा है सारा विपक्ष जैसे इनका मुखपत्र बंद कर दिया हो। अगर बंद कर दिया बीबीसी को तो इनका हाल क्या होगा सोचिए। ये इंग्लैंड ही ना पहुंच जाए, हद हो गई। अरे भाई, टैक्स सर्वे हो रहा है, किस बात का रोना है? कोई गिरफ्तार हुआ है? नहीं हुआ। अभी कोई क्लैरिटी आई है इनकम टैक्स से? नहीं आई है। अभी चल रहा है सर्वे, चलने दीजिए ना, अभी से इतना उछलना क्यों? चलिए, एक सवाल ये है कि देखिए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है ज्योति जी, उन्होंने कहा कि सर की आजादी जो प्रेस की है वो बनी रहनी चाहिए। आप भी पत्रकार हैं और दशकों से पत्रकारिता करते आ रहे हैं, आपको भी लगता है कि पत्रकारिता या पत्रकारों पर किसी तरह का दबाव है या आजादी खतरे में है पत्रकारों की? देखिए, आपने अपने ही उद्बोधन में कहा कि भाई इस देश में जिन लोगों ने मोदी का विरोध किया, आराम से टीवी और यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। और देखिए, इसमें आप सब लोग जो है मोबाइल यूज करते हैं, और देख लीजिए कि कौन कौन क्या क्या लिखता है, बोलता है। कितने को बैन कर दिया गया? तो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लाखों उनके सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने स्टाफ रख लिए हैं, इतनी उनकी आय हो रही है। तो इस देश में मैं तो पूछ रहा हूं कि एक कोई पत्रकार आके कहे ना कि मंगने कुछ लिखा है, मोदी के कारण हमको उस अखबार ने रोक दिया है, या टीवी पर मैं ये बोलना चाहता था फलाने कंपनी ने हमको, ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं है। लेकिन मैं ऐसे 2-4 कंपनियों के नाम बता रहे, मीडिया कंपनियों के, कि उस पर रेड होगी। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं, वो तो कह रहे हैं कि बीबीसी को बैन क्यों नहीं कर देता है। देखिए, ऐसा है कि भारत इस समय दुनिया में कानून के बेहतर राज्य के रूप में स्थापित है। जो जितना कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ उतनी ही कार्रवाई होगी। अगर बीबीसी उस सीमा तक जाएगा या कोई कि वो बैन करने के तहत कानून में आएगा तभी बैन होगा। अभी अगर उसके खिलाफ 150 रेड पड़ती है, उसमें से 145 रेड जो है वो विपक्षी पार्टी। ठीक है, ये कह रहे हैं विपक्षी पार्टियों पर रेड पड़ती है। सिर्फ एक सवाल है मेरा, जिस तरह बीबीसी पे रेड पड़ी है, इसी तरह अडानी के ऊपर भी रेड पड़नी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पानी का पानी हो जाए। भाई, कोई भी कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ जो जांच एजेंसियां हैं उनको कार्रवाई करनी चाहिए। धरतीपुत्र में आज के लिए इतना ही। चलते चलते गौरव के पास चलते हैं ताकि इस कार्यक्रम का समापन कर पाए। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके पास आज नहीं आ पाया हूं, कल जरूर उनके पास आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।